अस्सलाम वालेकुम तो भाईजान, क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? सब अच्छा है? तो दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ 100 डेज़ ऑफ चैलेंज, इसमें हम अपना एक जर्नी शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, तीसरा दिन है, लगे पड़े हैं। लगी पड़ी है हमारी, फिर भी लगे पड़े हैं। तो द थिंग इज़, इफ you gonna be the part of that journey, make sure you hit that subscribe button। तो आज हमने ना पढ़ना क्या है? आज हमने पढ़ना है लूप्स, फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स एंड अरे। ठीक हो गया? तो यार, these are the most important and fundamental things of programming because they use almost every programming language that you have used in your entire career, for now at least। तो थिंग इज, लूप्स ना एक बेसिक चीज है। तो आप ना, और सबसे यूजफुल भी है। लूप देखिए, नाम से बता रहा है, नाम बता रहा है, नाम बता रहा है वो क्या कर रहा है। तो ये लूप करता क्या है, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया लूप को। तो लूप हमें ताकत देता है, इतनी शक्तियां देता है कि हम ऑपरेशंस कर सकते हैं किसी भी बिग डेटा पर। फॉर एग्जांपल, आपने गिनती लिखनी है 1 से लेकर 100 तक। तो ये देखिए, मैनुअली इसको करना ना एक सफिशिएंट वे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं चलता। उसके लिए हमें लूप यूज़ करना पड़ता है। इसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊँ। इसमें अगर मैं ये इनिशिएट करते हैं आप, इनिशिएट, फिर कंडीशन लगती है उसमें। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एडिशन। मैं अभी बताऊँगा ये क्या मैं कह रहा हूँ। लूप किस तरह यूज़ करेंगे? फॉर लें। अच्छा, लूप भी 2 किस्म के, हम 2 पढ़ेंगे। लूप में फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो these are the most important and you will be the 90% use these loops almost। फॉर ईच भी होता है, वो भी देखेंगे आगे चल के। लेकिन हाँ, मैं फॉर लूप बता रहा था। ओ सॉरी, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप अब हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फॉर लूप तो अभी पढ़ रहे हैं। फॉर लूप जो है ना, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, फॉर लिखें। ठीक हो गया? कहाँ गया यार? फॉर लिखें, और फॉर के साथ आप अब देखें यहाँ पर फॉर है और नीचे फॉर लूप है। तो क्या आप अगर यहाँ पे सजेशन इसकी लें, तो आपको एक एक भयंकर सा ये एक स्ट्रक्चर उसने बता दिया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए फॉर। फॉर ले लिया, ओपन करें ब्रैकेट के साथ। ठीक हो गया? इनिशिएट करें। भाई लूप कहाँ से चलनी है? फॉर एग्जांपल, हमने गिनती प्रिंट करनी है। गिनती कहाँ से प्रिंट हो? हम कह रहे हैं यार वॉर आई जो हो ना, वो जीरो से हो, जीरो स्टार्ट करो। अच्छा, कंडीशन कहाँ तक चलनी चाहिए? बात तो ठीक है, जीरो स्टार्ट करो, जानी कहाँ चाहिए भाई? जो आई है ना, तुम स्मॉलर रहो या इक्वल रहो 100 के। ठीक है? 100 तक जाओ तुम। ठीक हो गया? और तुम्हारी वैल्यू बढ़ती भी रहे। ठीक हो गया? अगर देखें, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, 100 तक जा रहा है, इसको जाना है, लेकिन इसकी कीमत भी बढ़ती रहे, जो हमें यहाँ पे शो 1, 2, 3, 4, 5। समझ रहे हैं ना आप मेरी? मैं अब इसको चला के दिखाऊंगा, आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। तो ये मैं इसको करता हूँ, ये आ जाए। ठीक हो गया? तो ये अब करना क्या है, हम चाहते हैं लॉक करवा दो। भाई इसका शो करवाओ, ये आई अब क्या मतलब कर रहा है। ठीक हो गया? ये आ जाओ। ये हमारी फाइल का नाम क्या है? थर्ड है। हाँ, थर्ड डॉट जेएस। देखा कितनी स्पीड के साथ ये गया है कोड। अगर मैं, अच्छा, ये जो कंसेप्ट था ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्लस का अगर मैं ना करूँ या मैं एक कर दूँ, तो देखें, पहले तो ये मुझे एरर दे रहा है, मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है इस चीज़ इस तरह करने की। लेकिन मैं अगर ये हरकत करना भी चाहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेरा लूप चलेगा नहीं। देखा? आपने मेरी बात समझी? इसने 100 दफ़ा 0, 0 प्रिंट कर दिया, और मेरे ख्याल में ये इनफिनाइट लूप बन गया है। ये क्रैश भी हो सकता है, बल्कि ये क्रैश हो ही जाएगा। तो इसको मैं किल कर देता हूँ। ठीक हो गया? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ले लेता हूँ मैं नई शक्तियों के साथ। तो द पॉइंट इज, ये लूप बन गया है, ये 0 से 100 तक चला गया। ठीक हो गया? हमने इसको बताना था कि भाई साहब, इंक्रीज करते जाओ अपना जो वैल्यू है। ठीक हो गया? ये हो गया फॉर लूप। ये इतना ही सिंपल था जितना मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया? अब चलते हैं व्हाइल लूप की तरह। व्हाइल लूप क्या है? व्हाई वी यूज व्हाइल लूप। अब देखें, जो व्हाइल लूप होता है ना, कभी कभार हमें नहीं पता होता
अब ये देखें, इसका तो आपको समझ आ गया होगा कहाँ कहाँ पे यूज केस है। जो वाइल लूप है ना, उसका पहले आपको उसका सिंटैक्स बता दूं, देन इट विल मेक सेंस टू यू। तो सिंटैक्स क्या होगा भाई, पहले इनिशिएट करो भाई, इनिशिएट कर दिया, लेट करो भाई, आई जो है ना, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो, सॉरी वेयर यूज करना चाहिए, मैं भी क्यों लेट यूज कर रहा हूँ। और अच्छा, क्या हम कांस्ट यूज कर सकते हैं? क्या हम लूप में कांस्ट यूज कर सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हम नहीं कर सकते, देखें इसमें वैल्यू चेंज हो रही होती है, और अगर हम चेंज नहीं करवाएंगे ना, तो ये लूप नहीं रहे, रन नहीं होगा। तो हमें वेर ही यूज करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं इसको, वेर को आई इज इक्वल टू वन कर लें, क्या फर्क पड़ता है। और वाइल, वाइल, अच्छा वाइल, मैं इस सेशन अगर देखूं ये मुझे क्या कर रहा है, इसने क्या किया, इसने मुझे इस तरह का बना दिया। लेकिन मैं दोबारा से करता हूँ इसको, वाइल, ये थोड़ा सा इसका सिंटैक्स जरा मुख्तलिफ होगा, लेकिन यू विल एंजॉय इट। तो आ जाओ, तो यहाँ पे कंडीशन लगती है आपकी। कंडीशन क्या है, वही कंडीशन है कि 100 तक प्रिंट कर दो या 1000 तक प्रिंट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। और सॉरी, इसको आई तक कर दो। और लेट्स सी व्हाट, क्या होता है अगर हम इसको प्लस प्लस कर दें, तो देखें क्या होता है। इसको फॉर्मेट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एफ, नहीं, नहीं काम कर रहा। यहाँ से फॉर्मेट कर लो, कहाँ गया यार फॉर्मेट। तो ये कह रहा है कन्फिगर कर लो, भाई कन्फिगर क्या करना है आपसे, आ जाओ। ठीक हो गया। तो ये हो गया, बस क्लिक किया और ये हो गया, एज सिंपल एज दैट, बन गया हमारा वाइल लूप भी। देखा, तो इसी तरह का था। अब इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर हो जाओ। ठीक हो गया, इसको भी एग्जिट कर लेते हैं, जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो द थिंग इज के फंक्शन जो है, फंक्शन क्या होते हैं, लूप पढ़ लिया, फंक्शन क्या होते हैं यार। फंक्शन एक चंक होता है, एक हिस्सा होता है किसी भी प्रोग्राम का। अब देखें, आप कभी कभार चाह रहे होते हैं कि भाई, ये आप एक हिस्सा किसी प्रोग्राम का बना लें, और ये कुछ हिस्से बाद शो हो या कुछ देर बाद हो। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, मैं आपको एक बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ फंक्शन। ठीक हो गया, मैं फंक्शन, मैं अभी एक बता रहा हूँ, यूज केस का बता रहा हूँ। यूज केस बताने के लिए इसको, सॉरी, फंक्शन एडिंग नंबर, एडिंग नंबर आ गया, फंक्शन एडिंग नंबर। ठीक हो गया। तो एडिंग नंबर, दैट्स ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई, मैं चीज़ों का सर में कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। रिटर्न कर दो ए प्लस बी। ठीक हो गया, या चल रही है, नहीं चल। So yeah, thing is, as we are making a function adding number, the point is, मैं आपको चेक करवाता हूँ ये किस तरह काम करेगा। ये है एडिंग नंबर 4252, आ जाओ। तुम नहीं यार, तुम, ये क्या हो रहा है आज, साला, टर्मिनल कर लेते हैं। तो नोट, तो ये इसने काम नहीं किया, किसने काम क्यों नहीं किया, मैंने तो इसको सब कुछ ठीक दिया। इसको करते हैं डीबग। ये फंक्शन एडिंग नंबर, ये ठीक तो है सब कुछ, इसको देना चाहिए था, थिंक कथनक था, इसको देना चाहिए था। लेट नंबर, लेट आंसर ए प्लस
ए प्लस बी कर लो सी आंसर। ये मैं इसको करता हूँ, अब मैं देखता हूँ इसको कैसे नहीं आता आंसर। हा हा हा, ये क्या हुआ, इसको क्यों नहीं आया नंबर। यार क्या कर रहा है यार। तो तीन तनक था एडिंग नंबर। यार इसको आना चाहिए यार, ये क्यों नहीं आ रहा। यार इसको अभी चैट जीपीटी पे चेक करते हैं, ये आ क्यों नहीं रहा। Why they not coming। जल्दी आओ, इसको हाइड कर लूँ यार, क्या करूँ, अपनी भी कोई परिवेशी है, वैसे तो कुछ नहीं है। समटाइम इट्स नॉट टू, क्या कहते हैं उसको, ज़रूरी नहीं कि यार हर दफ़ा आप वही हो जो आप दिखा रहे हो, आप गलती भी करते हो। ये क्या कह रहा है, फंक्शन 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 नेम एडिनो इस टू पैरामीटर। ओए होए हो, देखा, इतना बड़ा भी इशू नहीं था। कभी कभार हो जाता है, हो जाता है, कभी कभार हो जाता है यारो। तो क्या गया, तीन। सो द पॉइंट इज दैट, अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया है एडिंग नंबर, तो दिस इज द वन। अब मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अब देखें ये कहीं पर भी है ना, मैं इसको जहां पर भी इसी को मैं चेंज कर दूं, इसकी वैल्यू कुछ भी, ठीक हो गया। इसने मुझे ताकत दे दी कुछ भी करने की, एडिंग नंबर की, ये मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक हो गया। तो यही होता है यार फंक्शन, आप एक चंक को उठाकर उसमें कुछ बनाते हो, फिर उसको कहीं भी रीयूज कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे लेना होगा फंक्शन, फंक्शन का कीवर्ड, उसमें लगते हैं फिर आपके तो जो वो है ना ब्रैकेट्स, फिर क्या कहते हैं, फिर आपकी आती है उसमें कंडीशन, जो भी कंडीशन के बाद आपका आता है आउटपुट जो भी आप देना चाहते हो। इसमें एक और चीज कीवर्ड होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस कर दो जहां पर ये आया है। मिसाल के तौर पर अगर हमने वहां पर किया था आंसर रिटर्न, तो इसका मतलब यही था कि जो जो आंसर है ना, ये इसको रिटर्न कर दो फंक्शन पर जहाँ पे ये कॉल हुआ है। मिसाल के तौर पर कि कंसोल डॉट लॉग करो, ठीक हो गया, और रिटर्न रेट, यहाँ पर जो हमने किया था ना, क्या नाम था यार इसका, फंक्शन का तो नाम ही नहीं दिया। अच्छा फंक्शन का नाम देना होता है, ऐसे नहीं चलता काम। तो एडिंग नंबर, ठीक हो गया, एडिंग नंबर। हमने जहाँ जहाँ पर जो कॉल की थी एडिंग नंबर की, एडिंग नंबर की, ठीक हो गया। तो अच्छा फंक्शन को जब तक कॉल ना करो वो चलता नहीं है। अब हमने यहाँ पे पहले इसको कॉल करवाया है, वन वी हैव टू कॉल द फंक्शन देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो द पॉइंट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ना एक ब्रैकेट्स में इसको रन करवाया है, तब ये आगे रन हुआ है। सो द अब हम बता रहा था रिटर्न। तो रिटर्न जो है ना, अ, वो कोई भी चीज़ ना फंक्शन को आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देता। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ लॉग, आ जाओ लॉग, आते क्यों नहीं हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब सॉरी मैं पहले इसको कर लूँ, तीकधिनाथन टर्न आंसर दैट। यार कास्ट कर दो यार, क्या हो गया। तो ए प्लस, कहाँ गया यार ये। यार ये एक तो कीबोर्ड मुझे ये पता नहीं क्या हो जाता है बार बार। आ जाओ यार, गया तो गया कहाँ ये अब प्लस वाला। अबे ये प्लस कहाँ चला गया। अच्छा रुको, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी, अब नहीं होगा। तो द पॉइंट इज आंसर ए प्लस बी, ये हो गया, ठीक हो गया। तो अब तुम देख रहे हो एक चीज
कि ये हाइलाइट भी नहीं हो, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, ठीक हो गया। जहाँ पे रिटर्न आता है फंक्शन, उसका मतलब यही होता है कि सॉरी, कि उसको ना वापस भेज दो जहाँ से वो आया था, रिटर्न कर दो, इसको वापस भेज दो, रिटर्न वापस, ठीक हो गया। कहाँ भेज दो? यहाँ पर जहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये, जहाँ पर हमने कहा कि एडिंग नंबर का जो है ना, ये देखो, तो आ जाओ, 4, ठीक हो गया। हमने मैं इसको चलाऊँ पहले, इसने 6 दिया मुझे, ये उसने लॉग नहीं किया, क्यों? हमने इसको कॉल किया, ये गया यहाँ पर, ये इसने ये देखा, ये यहाँ पर आया आंसर, फिर उसने इसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ये यहाँ तक गया भी नहीं, ठीक हो गया। तो ये है यार। फिर पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? ऑब्जेक्ट्स जो है ना, क्या है यार आज, ऑब्जेक्ट्स आर द मेन थिंग। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है यार? ऑब्जेक्ट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यों जावास्क्रिप्ट में, बिकॉज दे आर द हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, फंक्शन भी हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अब देखो, ऑब्जेक्ट्स से पहले हम पढ़ लेते हैं अरे क्या होते हैं। अरे ज़्यादा बेहतर है, अरे निकला हुआ अरेंजमेंट से। अब कभी कभार अब देखें, हमने जिस तरह स्ट्रिंग पढ़ा, का स्ट्रिंग, ठीक हो गया, स्ट्रिंग हमने एक ले लिया आपके लिए, हेलो, ये आई एम अ स्ट्रिंग, आई एम अ, तो इस तरह का हेलो बस कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो द पॉइंट इज, तो ये सिर्फ एक हेलो है। इस तरह का नंबर होता तो एक नंबर होता, क्या ही अगर हमें एक सेट चाहिए, एक हमें मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, तब हम क्या करेंगे? तब आपका आता है यहाँ पर अरे, ठीक हो गया। ये है अरे आपका, यहाँ पर ये इसको इस तरह डोनेट करते हैं, 2 3 फिर 4 फिर 5, ठीक हो गया। तो ये अरे आप इस तरह बना सकते हैं। अरे की वैल्यू 0 से शुरू होती है, फॉर एग्जांपल लॉग करवाओ अरे को, उसकी जो वैल्यू है, क्या कहते हैं, 0 पर मुझे बता दो, 0 0 1 2 3, ठीक हो गया। तो अरे ना हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, मतलब गिनती जो है ना 0 से स्टार्ट होती है। ये कहाँ गया? देखा, एक बता दिया। अगर मैं एक करूं, या मैं 0 1 2 3 3 करूं, अगर मैं 3 पे मुझे क्या देता है? 45 दिया, ठीक हो गया। ये है होता है अरे। और एक होता है फिर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। इसको किस तरह करते हैं? कांस्ट ले लें ओबीजी, ठीक है। यहाँ पर यूज होता है की वैल्यू पेयर्स का। की वैल्यू क्या मुराद? इस तरह नेम, ठीक हो गया, नेम हो गया मेरा, क्या नाम है, इरफान, ठीक हो गया। आ जाओ यार, हाँ इरफान। तो अब इस तरह वर्क लिख लेते हैं, वर्क इसका हो गया प्रोग्रामर, आई सपोज आई एम एटलीस्ट आई थिंक। तो ये देखें, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। लॉग करवाओ ओबीजी की वैल्यू नेम में, क्या नेम आता है? इरफान आ गया, देखो, एज सिंपल एज दैट। तो यार ये थी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, मजीद इसकी एडवांस नहीं गए, चीज़ों को स्मूथ रखा है। प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसमें मजीद डिटेल पढ़ेंगे, और इट गोना बी ऑफ फन। प्लीज bear with me, you will be enjoy it, and you will be the greatest person of your industry if you become part of my journey. So that is, तो मिलते हैं यार फिर।